पैसा चोरी से हमें देती थी, अपना स्कॉलरशिप चुरा चुरा कर। तो वो दिन हम कहाँ से भूल जाएं सर। आज इतना क्षमता है कि मैं उसे 10-20-50 हज़ार दे सकता हूँ, लेकिन वो बोल रही है आपका साथ है काफ़ी है। जब 2-4 को बेचा मन लागर हो गया, हम के अब डायरेक्ट अंग्रेजों को चूना लगाएंगे। अच्छा। इतना उन्हीं को ज़्यादा बेचते थे। तो उनको बोला इंडियन टूथब्रश 100 रुपीज़, प्लीज मैम प्लीज सर। अच्छा। या आजकल की लड़कियां स्कॉलरशिप पाएंगी तो हर लूट लेंगी कि बाबू थोड़ा दो, मम्मी यही हो गया हाउ हो गया, लेकिन हमारे बाबू ने हमें दिया, हमें बहुत खुशी हुई। पहले था सर कोई हमको पूछता नहीं था प्रेम क्या के सिवा, सब लोग हमें बेइज्जत करते थे कि ये तो पागल है, इसे मार भगाओ साला। कितना कमाए थे आप पहले दिन जब गए थे? पहले दिन जब पैसा कमाया तो बताया बाबू को, वो बहुत खुश हुई। हमारे बगल बैठे हुए हैं आकाश यादव जी। इनकी प्रेमिका ने इनका इस तरीके से साथ दिया, इन्हें ऐसी राय दी कि आज इनकी ज़िंदगी पूरे तरीके से बदल चुकी है। आकाश यादव हैं, ये वही आकाश यादव हैं जो महाकुंभ में दातून बेचते हुए वायरल होते हैं, और वायरल इतने हो गए कि मुंबई के एक बड़े टीवी शो पर भी इनका बुलावा आता है और ये वहाँ पर जाते हैं। पहला सवाल मेरा ये कि जो आप बताते आए हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड ने यानी आपकी प्रेमिका ने आपको बातचीत में ये कहा कि आप जाइए महाकुंभ में दातून बेचिए, आपकी जब प्रेमिका ने आपसे कहा तो आपने क्या जवाब दिया? सर जब बोली कि जाओ दातून बेचो तो मैंने डांटा कि फालतू बात क्या कर रही हो, ये सब काम हम करेंगे। तो बेरोजगारी गरीबी थी तो मुंबई भी जाना था, तो हमारे पास ऑप्शन बचा सिर्फ एक कि अब यही करना है। तो बोली हमके भाई किसी की बहन बेटी है, अगर बता रही है सही रास्ता बता, चोरी छिनारा तो कह नहीं रही कि आप करो, अच्छी चीज़ बता रही है, तो मैंने अपनाया सर और अच्छा पैसा कमाया। घर वालों को बताकर निकले थे कि मैं दातून बेचने जा रहा हूं? नहीं सर, घर वालों को किसी को नहीं बताया था। जब बेच के पैसा लाया तब घर वाले जाने, वो भी कहे हमारी बदनामी हो रही है। हाँ सर, कष्ट हुआ, लेकिन प्रेमिका को कष्ट नहीं हुआ। बोली जो भी हो, अच्छे खराब हो, आप हमारे हो और हमारे आजीवन रहोगे। आपने बताया कि घर पर नहीं बताया, कैसे कहाँ से दातून तोड़ा और फिर कैसे बैग में डालकर या कैसे निकल गए आप? सर घर से निकले बैग लेकर चोरी से कि कोई जाने ना, नहीं बदनामी होगी। पहली बार था, एक तो डर भी अंदर बना था। तो गए नहरा पे, वो जहाँ आप गाड़ी रोके थे, तो वहाँ से तोड़े, फिर बैग में ऐसे ऐसे करके बैग में भरे, फिर ले गए बेचे सर। और जब पैसा कमाया तो बताया बाबू को, वो बहुत खुश हुई कि बाबू आप बाहर नहीं गए और घर पर रहकर ही पैसा कमा रहे हो, इससे बढ़ के खुशी हमको और क्या चाहिए। हमको तुम भी ले लो 1000-2000, कहे नहीं आप खुश हो, इससे बढ़ के हमको और क्या चाहिए, पैसा तो आता जाता रहता है। अच्छा, जब घर से निकले तो बताया अपने प्रेमिका को कि अब मैं जा रहा हूँ दातून बेचने, अब मैंने फैसला ले लिया, जो तुमने कहा मैं वही करूँगा? हाँ, वो खुश हुए, कहे ठीक है बाबू चलो, लेकिन फोन चालू रखना, कैसे बेचोगे थोड़ा हम भी देखें। अच्छा। हाँ, पहला दिन है। उनके ठीक है बाबू, क्या करें, लाज शर्म लग रही है, लेकिन क्या करें सर, गरीबी था तो संघर्ष तो करना ही था। अच्छा, मतलब इस बात की शर्म लग रही थी कि क्या कहकर मैं दातून बेचूं? हाँ, दातून बेचूं, तो क्या कहकर आपने, कैसे वहाँ तो जब पहुँचे लोगों के बीच? इंसान को देखा बेचते हुए तो उसका ट्रिक तुरंत अपना लिया 5 मिनट में। कैसे बेच रहा था वो बेच रहा था, दातून ले लो बहना, दातून ले लो भैया। फिर हमके ठीक है, अगर ये ऐसे बेच रहा है तो अंग्रेज को देखा तो मुझे कष्ट पहले का ही दिल में चुभ रहा था। तो मैं सोचा कि नहीं क्यों न चूना लगा दिया जाए। किनको? तो अंग्रेजों को? हाँ, तो उनके बोलेंगे दातून ले लो, समझे नहीं पाएंगे, चले जाएंगे। तो उनको बोला इंडियन टूथब्रश 100 रुपीज़, प्लीज मैम प्लीज सर। अच्छा। या लो, पैसा मिला सर, मस्त हो गए। जब 2-4 को बेचा मन लागर हो गया, हमके अब डायरेक्ट अंग्रेजों को चूना लगाएंगे। अच्छा। इतना उन्हीं को ज्यादा बेचते थे, उन्हीं की वजह से इतना कमा लिए। और नहीं सर, नॉर्मल इंसान के लिए 10 रुपए है। अच्छा, मतलब इंडियन जो लोग थे, यहाँ के आम लोग थे, उनको 10 रुपये? हाँ बिल्कुल सर। हाँ, किस बात का मतलब आपको दुख था? आपने कहा कि मैं चिढ़ा हुआ था पहले से अंग्रेजों को लेकर। दुख ये था सर, हमने पढ़ाई किया तो पता चला कि जो हमारे दादा उदा थे बताते थे कि 200 साल हमारे देश को गुलाम बनाए थे और बहुत ही कष्ट दिया था। हमारे ही देश में आके हमें ही गुलाम बना के जुल्म कर रहे थे। तो ये सब भैया देश के लिए मान लो कुछ नहीं कर पाए तो सोचे कुछ पैसा लूट लें इन लोगों से। बहुत हमारे भारत को लूटे हैं। हाँ, ज्यादा दातून आपने उन्हें ही बेचा? आप कह रहे हैं हाँ, कि 100% में यानी आप ढूंढ रहे थे क्या, टारगेट कर रहे थे कि अंग्रेज को ही बेचना है? नहीं, नॉर्मल जो ले लिया नहीं था। हमारा टारगेट अगर 20 अंग्रेज पकड़ा तो मन से 15 को बेच ही देते थे। ले लो सर, प्लीज सर। अरे ले लो कहाँ, 100 रुपीज, बस 100 रुपीज। वो लोग नॉर्मल दे देते थे और हमें पूरा जेबा भर गया पैसे से सर। हाँ। कितना कमाए थे आप पहले दिन जब गए थे? पहले दिन 12,000 कमाया तो मेरा मन लागर हो गया।
कि मैं अब और पैसा लाऊंगा। बाबू बताया, बाबू मेरा प्रसन्न हो गई कि बाबू इतना कमाया। अच्छा। हम क्या तुमको मजाक लग रहा है, अब मैं यही बेचूंगा। कहे बिल्कुल बेचो, बेचना हो चाहे भी बेचो, लेकिन हम क्या नहीं, हमें 1 रुपये इन्वेस्ट नहीं करना है, बचाना है बाबू, क्योंकि आगे गरीबी हम लोगों ने देखा है साथ में। हाँ, फ्री का रोजगार करेंगे, कोई लागत नहीं होनी चाहिए। दातून घर से तोड़ेंगे वही बेचेंगे। हाँ सर, यही इरादे बनाकर आपने कहा कि दातून ही और बेचेंगे। मैं सफल भी हुआ उस देवी को सर। उसको मैं देवी का दर्जा दिया कि किसी की बहन बेटी है, हमको इस सम्मान लायक बना दिया कि समाज में मैं खड़े होने के लायक हो गया। पहले क्या कहते थे? अच्छा आकाश, ये बताओ, दातून बेचने से या वायरल होने से पहले की जो ज़िंदगी आपकी थी, आम लोगों से बातचीत, क्या चीज़ें थी, और अब में क्या बदलाव हुआ? बदलाव पहले था सर, कोई हमको पूछता नहीं था प्रेम क्या के सिवा। सब लोग हमें बेइज्जत करते थे कि ये तो पागल है, इसे मार भगाओ, साला कमा नहीं रहा है, खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो बहुत कष्ट, जो बातें होती हैं मैं प्रेम क्या से शेयर करता था। वो हमारे दुख को सहा, सुनी, हर चीज़, पैसा चोरी से हमें देती थी, अपना स्कॉलरशिप चुरा चुरा कर। तो वो दिन हम कहाँ से भूल जाएं सर। आज इतना क्षमता है कि मैं उसे 10-20-50 हज़ार दे सकता हूँ, लेकिन वो बोल रही है आपका साथ है काफ़ी है, पैसा तो आता जाता रहेगा। इतना सही हो। आपने बताया स्कॉलरशिप, यानी आजकल की लड़कियां स्कॉलरशिप पाएंगी तो हर लूट लेंगी कि बाबू थोड़ा दो, मम्मी यही हो गया, हाउ हो गया, लेकिन हमारे बाबू ने हमें दिया, हमें बहुत खुशी हुई। क्या बात है। अच्छा आपके बाबू ने स्कॉलरशिप चुरा कर आपको दिया, आपने अपने बाबू को कुछ दिया था? हाँ सर, सम्मान दिया। वो सम्मान दिया जो बहुत से प्रेमी नहीं देते अपने प्रेम क्या को। माँ बहन की गाली भी देते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है। हमें कष्ट हुआ कि किसी की बहन बेटी है उसे गाली मत दो, वो भी माँ है, देवी है। देवी लोग, हमारे भारत देश एक ऐसा देश है कि जहाँ बेटियों को देवी का सम्मान दिया जाता है। तो वही बात है सर। हाँ, हमने आकाश जी आपसे पूछा कि अब क्या बदला, अब क्या अब क्या बर्ताव है आपके साथ लोगों का? अब सर बदलाव ये है, जिन्हें हम कभी जानते नहीं थे आज वो भी फोन कर रहे हैं कि हमें प्रेम क्या बना लो भाई, हम आपके भाई हैं। जो दुश्मन थे वो भी आज भाई बन गए सर। तो बहुत कष्ट होता था, जब गरीबी था तो कोई पूछने वाला नहीं था 10 रुपये, लेकिन आज फ़ोन करके बोल रहे हैं भैया 10-20 हज़ार चाहिए बताओ। हम कहे भैया हमको नहीं चाहिए, आप अपने पास रखिए, बस आशीर्वाद दे सकते हो तो दे दीजिए बस। जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव हुआ, पूरा श्रेय या सबसे बड़ा श्रेय आप किसको दे रहे हैं? भैया प्रेमिका को दे रहे हैं हम। हाँ, वही हमारा सहयोग किया और उसे पत्नी भी बनाएंगे, अपने घर की लक्ष्मी, क्योंकि वो उस लायक है सर। अच्छा, इसके पहले परिवार वालों को इस बात की खबर थी कि आपकी कोई प्रेमिका भी है, आपके जीवन में कोई ऐसी लड़की भी है? नहीं सर, घर वालों को नहीं। ये सब मिडिल क्लास में बहुत प्रॉब्लम होता है ना सर, प्यार मोहब्बत किया है, मार भगाओ साले को, ये गलत कर रहा है। लेकिन ये नहीं जानते किसी की बहन बेटी, हर बेटी गलत नहीं होती और हर बेटा भी गलत नहीं होता। बस इंसान की सोच सही होनी चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति। अब जब परिवार के लोग जान गए, मम्मी पापा, तो अब क्या कहते हैं? क्योंकि प्रेमिका की बातें, देखिए इसी चीज़ से आप बच रहे थे कि हमारी प्रेमिका के बारे में लोग ना जाने। हाँ। लेकिन अब तो प्रेमिका के बारे में घर परिवार, पूरा समाज, पूरा देश जान रहा है। और अब मतलब आपकी प्रेमिका के बारे में ये कहानी पूरा समझ आ रही है लोगों को। हाँ। तो अब क्या मम्मी पापा ने अब क्या कहा? नहीं, माता पिता का सहयोग अब हमारे जीवन में है और चाचा भैया सबका भी सपोर्ट है और आशीर्वाद भी है। पहले नहीं था, पहले सब गाली देते थे कि भाग जाओ, ये तो पागल है, बदनामी कर रहा है हमारे घर का। तो बहुत तकलीफ होता था हमको भी कि हम उस काबिल नहीं बन पाए जिस काबिल हमको माँ बाप बनाना चाहते थे। लेकिन अब उनको गर्व है कि हमारा बेटा कुछ भी कर रहा है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई आपने आकाश जी क्या किया है, कर रहे हैं या क्या चल रहा है? पढ़ाई सर बीएससी कर रहे हैं। बीएससी कर हाँ रहे हैं। सर। अच्छा, मैथ से या फिर? नहीं, जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री सर। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है। आकाश जी, अब बातचीत में आप एक देखिए, आपको बता दें, मैं फ़ोन दिखाऊंगा नहीं, लेकिन फ़ोन पर इनके फ़ोन आ रहा है और उस पर लिखा हुआ है माई वाइफ। उन्हीं का फ़ोन है ना? उन्हीं का फ़ोन है ना, ये बताइए। हाँ सर। हाँ। मतलब पत्नी मान चुके हैं आप? हाँ, बिल्कुल सर। मम्मी बहू मान रही कि नहीं, ये बताओ पहले। मम्मी बहू मान अभी चुकी है? सर मानेंगे सर, अभी हमारे घर पे जिम्मेदारी है। हाँ, वो तो समय बात की चीज़ है, लेकिन मम्मी इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि बहू बनाएंगे उन्हीं को? कर रही है कि नहीं, ये बताओ। अभी सर इस मुद्दे पे बात नहीं की है। अच्छा। हाँ सर। के कई इंटरव्यू देखे आप, उसमें ये कहते नजर आते हैं, राम सीता का जिक्र करते हैं कि सीता होना चाहिए, जो लड़की है वो सीता होना चाहिए और हर लड़के को राम होना चाहिए। हम क्या बोले सर, अगर आपको सीता चाहिए तो आपको राम बनना पड़ेगा। अगर आप कुत्ते की तरह हर दुआरी लुक लुकाएंगे तो वो भी लुक लुकाएगी, क्योंकि जब आप हर जगह मुंह मार रहे हैं तो वो भी हर जगह मुंह मारेगी।
गलत बोला सर? नहीं ना। यानी आप सीता की एक्सपेक्ट करते हैं, सीता की उम्मीद करते हैं, तो आपको राम बनना उम्मीद, पड़ेगा। हाँ सर, अगर आपको सीता चाहिए तो आप खुद सुधर जाइए। पहले आप किसी को एक अंगुली दिखाएंगे तो चार आपकी तरफ है, तो पहले खुद में कमियां ढूंढो ना, दूसरे की कमी क्यों दिखा रहे हो? किसी की बहन बेटी गलत नहीं होती सर, बस आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। आकाश जी, और भी अब आप मुंबई तक का भी आपका सफ़र होता है, एक चीज़ और हमें बताइएगा, जब आपने वहाँ से आपने पहले दिन ही 10-12 हज़ार रुपये आप कमाते हैं, तो आते हैं तो प्रेमिका को आपने बताया बड़ी खुश हुई, कुछ वहाँ से लेकर आते हैं प्रेमिका हाँ सर, के लिए? प्रेमिका के लिए डेयरी मिल्क लाए हैं ना सर। कहाँ से? मुंबई से। अच्छा, मुंबई जब गए थे तब, जब वहाँ से कमाकर वहाँ से जब आप आए थे? हाँ सर, मैं महाकुंभ बस से? एक हफ्ता से नहीं सर। वहाँ से कुछ लाए थे कि नहीं पहली बार, जब नहीं पहली सर। कमाई हुई थी जब? नहीं सर, लाए नहीं है, 2 सेट कपड़ा दिलाए थे चोरी से। अच्छा अच्छा, चलिए ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। मम्मी के लिए आप क्या लेकर कुछ आए को थे? 2 सेट साड़ी दिलाया था सर। हाँ, अच्छा, माँ को 2 सेट साड़ी दिलाए थे। हाँ सर। चलिए, ये तमाम सारी चीज़ें हो गई। आकाश जी, मुंबई कब आप जाते हैं? कैसे मुंबई का सफ़र शुरू होता है? मुंबई सर वही जब वायरल हुए तो रातों रात किस्मत बदल गई। प्रेमिका को बताया कि तुम्हारा भी फ्लाइट का टिकट है। उसे मतलब विश्वास ही नहीं हुआ कि यार बाबू, अब इतना प्रेम कर रही हो, एक बार भरोसा तो करो। तो टिकट भेजा, आश्चर्यचकित हो गई सर। अच्छा, बहुत खुश टिकट हुई। आया था प्रेमिका का भी? हाँ, यानी वहाँ से बुलावा तो आपको भी और प्रेमिका का भी आया था? हाँ, मोटो के नाम से निकाल दिए टिकट तो। अरे अब मोटो के नाम से? अच्छा, आपने बताया था क्या प्रेमिका का नाम की मोटो है? ऐसे नहीं, मतलब प्यार से बुलाते हैं। हाँ, हाँ। वही प्यार का नाम आपने बता दिया, टिकट मोटो के नाम से आ गया। बताया, वो आश्चर्यचकित हो गए, अंत में कैंसिल करना पड़ा। हाँ, अच्छा, फिर आप अकेले गए यहाँ से? बिल्कुल सर। अच्छा, जो वहाँ से जिन लोगों का बुलावा था, उन्होंने क्या कहकर आपको कि आपको अकेले आना है, या प्रेमिका को नहीं तो टिकट भी बोले, भेज तो दिए थे? हमने बोला कि सर मिडिल क्लास में प्रॉब्लम होती है, इसलिए प्राइवेसी हम रहे। पहचान नहीं हाँ, बताना नहीं चाहते। सर, किसी की बहन बेटी को इज्जत को उछालना उचित नहीं है। मान लो हम तो ट्रेंडिंग में चल ही रहे हैं, प्रेम क्या तो साथ है आजीवन, बाद में हमारी पत्नी बनेगी, वो रहेगी आजीवन सर। जब उस मंच पर आप पहुँचते, वहाँ पर भी आपने वफादारी और गद्दारी का भी जिक्र किया था, वो किसके लिए था? प्रेम क्या के लिए सर, क्योंकि इस दुनिया में अगर आपको वफादार लड़की मिल गई, आप बहुत किस्मत वाले हैं। नहीं तो कई भाइयों को मैं देख रहा हूँ शादी के बाद भी घुट घुट के जी रहे हैं कि साला मर जाए तब अच्छा है। तो इसलिए अगर बिना वैसे ही प्रेम मिल रहा है तो बहुत अच्छी, आप गोल्डन चांस है सर। लकी हैं आप। हाँ, लक्की हैं सर। तमाम सारे मंच पर बड़े बड़े कलाकार थे बॉलीवुड के, मिथुन चक्रवर्ती भी थे, तो उन लोगों से क्या बातचीत आपकी कुछ हुई उनको थी? सर बातचीत हुई कि हमको भी 2 दातुन, हमको सर 1000 रुपये ले लो, क्या हमको टोपी पहना रहे हो? कि बिल्कुल सर, हमारे बाबू ने बोला है कि बिजनेस के साथ गद्दारी मत करना। हाँ, बात व्यवहार एक जगह है, बिजनेस एक जगह है। हाँ, ठीक है। पैसा दे रहे थे, लेकिन हमने आशीर्वाद, मिथुन जी को आपने भेज हाँ, दिया था? मलाइका मैम सबको, लेकिन हमने पैसा दिए, लेकिन हमने आशीर्वाद लिया। हाँ। क्योंकि जिंदगी में सर आशीर्वाद ही है जो आपको आगे तक ले जाए, पैसा तो आएगा जाएगा। कैसा महसूस कर रहे थे आकाश जी, आप उतने बड़े मंच पर होकर, उतने बॉलीवुड के उतने बड़े सेलिब्रिटी वहाँ पर थे, लोग वहाँ पहुँचने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लोग पहुँच भी नहीं पाते इतनी आसानी से। हालांकि आसानी नहीं कह सकते, इसमें तो बहुत बड़ा योगदान है प्रेमिका का। कैसा वहाँ उन लोगों के सामने जब आप थे, अब करीब में आपके थे, तो देख कर कैसा महसूस हो रहा, कितनी खुशी महसूस हो रही? बहुत अच्छा लग रहा था सर। प्रेमिका हमारी लाइव हमको देख रही थी। हाँ, कि बाबू मेरा नाम मत लेना। हमके ठीक है बाबू, कोई बात नहीं हो। हाँ। कहीं डरना मत। हमके क्या करें, अब डर तो पहले ही खत्म कर दिया है आपने एक्सपीरियंस देते देते। आपके प्रेमिका के मन में डर है कि कहीं आकाश बड़े स्टार बन जाएं, बड़े हीरो बन जाएं और छोड़ दें? डर है सर, लेकिन ये डर कभी मतलब हमेशा उसे पत्नी बना लेंगे सर, बातें खत्म हो जाएगी ना। क्योंकि कामयाबी के बाद हजारों सीता आ रही हैं, उसको डर है कि कहीं कोई सीता दाव न साध ले राम के ऊपर। लेकिन राम को तो दिल में सीता ही बसी है, तो और कौन चाहिए। तो अपने डर दूर किया कि देखो तुम तसल्ली रखो, धैर्य रखो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सर, हम बोलते हैं कि 24 घंटे में जब फोन करोगी तब रिसीव करेंगे। आपकी दुनिया के लिए मैं हीरो हूँ, लेकिन आपकी नज़र में राम ही हूँ। वही हूँ, वही आकाश हूँ। हाँ, वही आकाश हूँ, आजीवन वही आकाश। हम सर बहुत दिलदार आदमी हैं। हमारा कहना है, आप हमको थोड़ी सी अगर दिल में जगह दोगे तो हम आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर आप धोखा दोगे तो हम कभी आपके नहीं होंगे सर।
बिल्कुल बातचीत से जैसा कि ये खुद बता रहे हैं कि हम बड़े दिलदार हैं। देखिए ये इनके कहने की बात नहीं है, मुझे भी लग रहा है या जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको भी लगेगा कि कितने दिलदार इंसान हैं, कितने दिलेर इंसान हैं आकाश जी। पूरी बातचीत में इनकी मतलब आप समझिए हर समय चेहरे पर स्माइल होना, हर बातों का जवाब देना इतने बेहतर तरीके से, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दिलदारी इनके अंदर है आकाश जी के। आकाश जी, सोशल मीडिया का दौर है, जब इस तरीके से लोग वायरल होते हैं तो सोशल मीडिया पर ही लोग काम करने लगते हैं। क्या आपका भी ऐसा कुछ है? हाँ सर, काम कर रहे हैं ना, यूट्यूब चैनल हमारा क्या है। है बताइए सर वायरल आकाश दातुन बॉय। हाँ सर, यूट्यूब चला रहे हैं अभी। सर चैनल उठा हो गया लेकिन अब यही डालेंगे सर, वायरल दातुन बॉय। और इंस्टाग्राम पे यही चल रहा है सर, आकाश डैश वायरल दातुन बॉय। अच्छा बिल्कुल, देखिए इन चीज़ों चाहे इंस्टा हो यूट्यूब है, उन पर आप विजिट करेंगे तो आकाश जी के आपको वीडियो मिलेंगे। आकाश जी, कैसा वीडियो आप दे रहे हैं पब्लिक को? सर पब्लिक को सर यही वीडियो दे रहे हैं जो सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, लेकिन अब थोड़ा सर मतलब अच्छा, लॉन्ग वीडियो डालेंगे, ब्लॉग वगैरह बनाएंगे आप? डिमांड कर रहे हैं कि आकाश जी आपकी लव स्टोरी को हम लोग जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी भाग्यशाली देवी है जो आपके जीवन में मिल गई। हम लोगों को जो मिले तो चूने लगा के चली गई। क्योंकि ठीक है भाई, पहले आप राम बनो, आप में भी कुछ कमी रही होगी, आप भी कहीं मरा रहे होंगे हर दुआरी, तो होगी कमी। अच्छा, इन चीज़ों का बार बार आप जिक्र करते हैं कि इस तरीके से इनके यहाँ उनके यहाँ उनके यहाँ आप इधर उधर करेंगे तो फिर आपके साथ ऐसा होगा। हाँ ऐसा होगा सर, क्योंकि जब आप 50 जगह मन भटकेगा तो उसका भी मन भटकेगा कि जब तुम कर रहे हो तो मैं भी मजा लूँ ना जिंदगी का। लेकिन अगर आप एक जगह दुख सुख एक दूसरे को समझ रहे हैं तो जायज है, अगला भी समझेगा, क्योंकि वो भी इंसान है, जानवर तो है नहीं कि 2 थबरा मार के भगा दो। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हमारे सर मुंबई में रहते हैं, प्लाई वाला काम करते हैं। जो दरवाजा लगता है वही जहाँ ऑर्डर रहता है लेके जाते हैं, लगवाते हैं। परिवार में कौन कौन है आकाश? माता है, बहन है, बड़ी मम्मी है, भाभी हैं और बिट्टी है, बहन है, भाई है, एक चाचा का है ये हमारे, और सब मुंबई में रहते हैं सर। अच्छा, बाकी अपने परिवार के लोग? हाँ सर, परिवार। चलिए, आकाश से हमारी पूरी बातचीत हुई। इस पूरी बातचीत को लेकर जिस तरीके का अंदाज है आकाश यादव का, उस बारे में आप क्या सोच पा रहे हैं? हमें कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।